भाइयों और बहनों, आज के समय में जब मैं देखता हूँ, पिछले कुछ समय से हेट स्पीच यानी घृणापरक बातें करना, एक दूसरे के संदर्भ में, एक दूसरे के समुदाय के बारे में, बर्थ को लेकर के, बर्थ प्लेस को लेकर के, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के, एक दूसरे के ऊपर हेट स्पीच का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आइए इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले चलता हूं। अभी 11 अगस्त की ही बात है। बेंगलोर में माननीय एमएलए श्रीनिवास जी के किसी रिश्तेदार ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणी की। यह टिप्पणी दिन में किसी समय उसने की थी और शाम होते होते केजी हेली पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ लग गई और उसके बाद की घटना ने इस तरह मोड़ लिया कि 300 से ऊपर वाहन जलाए गए, 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 2 पुलिस थानों को आग लगा दी गई, क्षतिग्रस्त किया गया और लगभग 200 से ऊपर लोग पकड़े गए उसमें। यह घटना का एक पहलू है। अब दूसरी घटना की तरफ चलते हैं। इसी तरह की एक घटना हीर खान, एक महिला हैं 28 साल की, जो प्रयागराज में रहती हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट 25 अगस्त को की। 25 अगस्त की पोस्ट में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया और इस संदर्भ में लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और 26 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी प्रयागराज से हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम हेट स्पीच को देखें, हेट स्पीच क्रिमिनल एक्ट 369 के अंतर्गत आता है और किसी भी तरह से यह हमारे समाज को लाभ नहीं पहुंचाता, केवल वैमनस्य फैलाता है। इससे समाज के किसी भी वर्ग का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी वर्ग का हो, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति का हो, किसी का फायदा नहीं होता है। इसमें कुछ क्षुद्र स्वार्थ शक्तियां जो होती हैं, स्वार्थपरक शक्तियां जो होती हैं, वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सामान्य जनजीवन को इससे कोई लाभ नहीं होता है। हेट स्पीच में अगर अपराध सिद्ध होता है तो किसी को भी 6 महीने से लेकर के 3 साल तक जेल हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। साथियों, जब हम सभी मिलकर के देश निर्माण में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि देश नई ऊंचाइयों को छू सकता है, उस समय ये हेट स्पीच या घृणास्पद बातें करना एक दूसरे के बारे में हमें कहीं नहीं ले जाता। घृणा केवल घृणा को बढ़ावा देती है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, हमारे समाज में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ करके इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए। मुझे सबसे बड़ी सोचनीय बात यही लगती है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसा है, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं, वो सही रास्ते पर बताने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको ये नहीं कहते हैं कि यह गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ओपन प्लेटफॉर्म पे उसको डिनाउंस नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा दुखद पहलू हो जाता है। हमें इन तरह की चीज़ों को कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने साथ में रहने वाले लोगों को हमेशा इस बात का आगाह करना चाहिए कि अनजाने में या जानबूझकर तो बिल्कुल भी हमें किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या भौगोलिक स्थिति से लिपटे हुए किसी व्यक्ति को कभी भी नुकसान
या हर्ट नहीं करना चाहिए। इसी से हमारा देश एक अच्छा देश बन सकेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।